दोस्तों, कोरोना वायरस का कहर दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और हर रोज मेडिकल रिसर्च फील्ड से इसके वैक्सीन डेवलपमेंट को लेके नई नई खबरें आ रही है। बीमारी के शुरुआती दिनों से लेके अब तक एक एंटी मलेरियल दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को इस बीमारी के ऊपर ज़्यादा कारगर पाया गया है। कई तथ्य कहते हैं कि इस दवा को लेने से कोरोना इन्फेक्टेड पेशेंट काफ़ी जल्दी स्वस्थ हुए हैं। लेकिन ऐसा क्या कर रही है ये दवाई कि कोरोना वायरस के इलाज में इसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है? खैर, इस बात का जवाब फिलहाल दे पाना अभी मुश्किल है। मगर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन मलेरिया पे किस तरह असरदार है, इस बात का जवाब हम दे सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और मलेरिया से जुड़ी हुई कुछ बातें साझा करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम जानेंगे मलेरिया के जीवाणु प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल के बारे में। इस लाइफ साइकिल के किस फेज में इंसानों में मलेरिया के लक्षण आते हैं, और अंत में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन इस मलेरिया के पैरासाइट पे कैसे काम करती है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल औषधीन में और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन मलेरिया, रूमेटॉइड अर्थराइटिस और ल्यूपस जैसी बीमारियों के लिए इस्तेमाल होती है। दोस्तों, मलेरिया एक प्लाज्मोडियम नाम के जीवाणु से होती है, जिसके कि कई सारे रूप होते हैं, मलेरिया, वाइवेक्स और फैल्सिपेरम के नाम से। और ये जीवाणु एक इन्फेक्टेड मादा एनोफिलिस मच्छर से एक स्वस्थ इंसान के शरीर में जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं इस मलेरिया के पैरासाइट प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल के बारे में कि कैसे ये एक इन्फेक्टेड मच्छर से स्वस्थ इंसान में जाता है, फिर ये इन्फेक्टेड इंसान से कैसे एक स्वस्थ मच्छर में वापस आता है। प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल दो हिस्सों में चलती है। पहली चलती है ह्यूमन बीइंग में। जब इन्फेक्टेड मादा मच्छर इंसान का खून पीती है तो खून पीने के साथ साथ वो इंसान के शरीर में अपना सलाइवा भी डालती जाती है ताकि वहाँ पे ब्लड क्लॉट ना हो। मगर उस सलाइवा के साथ साथ वो प्लाज्मोडियम के स्पोरोजाइट्स भी इंसानी शरीर के अंदर छोड़ती जाती है। अब ये स्पोरोजाइट्स लीवर में जाते हैं और लीवर के सेल के अंदर डिवाइड होने लग जाते हैं, जहाँ ये स्पोरोजॉइट से मेरोजॉइट बनते हैं। अब काफ़ी मेरोजॉइट बनने के बाद ये लीवर के सेल को तोड़ देते हैं और वहाँ से सीधा खून में आ जाते हैं। खून में आने के बाद ये मेरोजॉइट्स आरबीसी के अंदर चले जाते हैं। ये मेरोजॉइट्स आरबीसी के अंदर जाके हेमोग्लोबिन को खाने लगते हैं और इनका आकार बढ़ जाता है। इस बढ़े हुए आकार को कहते हैं ट्रोपोजॉइट्स। अब दोस्तों, ये ट्रोपोजॉइट के अंदर कई सारे न्यूक्लियस बनने लग जाते हैं। अब एक ट्रोपोजॉइट के अंदर कई सारे न्यूक्लियस हो जाते हैं तो इस फॉर्म को कहते हैं सीजोन्ट। ये सारे के सारे न्यूक्लियस असलियत में मेरोजॉइट्स हैं, जो कि इस ट्रोपोजॉइट से बाहर निकल जाते हैं। आरबीसी के अंदर मेरोजॉइट्स के अलावा प्लाज्मोडियम के मेल और फीमेल शुक्राणु भी बनते हैं। आरबीसी टूट जाता है और मेरोजॉइट्स रिलीज हो जाता है। अब ये मेरोजॉइट वापस से आरबीसी को अटैक करेगा। टूटे हुए आरबीसी से मेरोजॉइट्स के अलावा शुक्राणु और हेमोजोइन नाम का क्रिस्टल रिलीज होता है। इसी हेमोजोइन की वजह से हमें मलेरिया के पहले लक्षण जैसे कि फीवर और चिल्स आने शुरू हो जाते हैं। अब इसकी दूसरी साइकिल शुरू होती है मॉस्किटो में। अब एक हेल्दी मच्छर एक इन्फेक्टेड इंसान के शरीर का खून पिएगा। इन्फेक्टेड इंसान के खून में प्लाज्मोडियम के शुक्राणु थे, जो कि अब सीधा मच्छर की गट यानी कि इंटेस्टाइन में चले जाएंगे। इंटेस्टाइन में जाने के बाद ये शुक्राणु आपस में मिलकर एक भूंड बना लेंगे, जिसे कहेंगे oocytes। दोस्तों, फिर इन oocytes में माइटोटिक डिवीजन होगा और डिवीजन करके ये बनाएंगे स्पोरोजॉइट्स। फिर ये स्पोरोजॉइट्स मच्छर के सलाइवरी ग्लैंड्स में चले जाएंगे, जहाँ फिर ये किसी हेल्दी इंसान को काट के उसके शरीर में ये इन्फेक्टेड स्पोरोजाइट्स पहुँचा देगा और ये साइकिल फिर से रिपीट होगी। तो चलिए दोस्तों, वापस से इस साइकिल का एक फास्ट रिवाइज कर लेते हैं। इन्फेक्टेड मच्छर इंसान के शरीर से खून पीने के साथ साथ उसके शरीर में अपना सलाइवा छोड़ता जाएगा ताकि ब्लड क्लॉट ना हो।
मच्छर इन्फेक्टेड था तो उसके सलाइवा से स्पोरोजाइट्स इंसान के खून में जाएंगे, खून से वो सीधा लीवर में जाएंगे, जहां वो लीवर की सेल के अंदर जाके वहां डिवाइड होंगे और बनाएंगे मेरोजॉइट्स। अब लीवर की सेल को तोड़ के ये मेरोजॉइट्स सीधा आरबीसी की तरफ जाएंगे। आरबीसी के अंदर जाके आरबीसी के अंदर मौजूद हीमोग्लोबिन को खाएंगे, फिर ट्रोपोजॉइट और सिजोइड बनाएंगे। फिर ये सिजोइड डिवाइड होकर मेरोजॉइट्स बनाएंगे। मेरोजॉइट्स के साथ साथ ये शुक्राणु भी बनाएंगे। फिर आरबीसी को तोड़ के मेरोजॉइट्स, शुक्राणु और हेमोजोइन नाम का क्रिस्टल बाहर निकलेगा। हेमोजोइन की वजह से ही पेशेंट को चिल्स और फीवर आने शुरू हो जाते हैं। अब एक हेल्दी मच्छर इन्फेक्टेड इंसान को काटेगा और उसका खून पिएगा। अब उसके खून में प्लाज्मोडियम के शुक्राणु थे, तो वो शुक्राणु सीधा मच्छर के गट यानी कि इंटेस्टाइन में चले जाएंगे। वो शुक्राणु आपस में मिलके एक भ्रूण बना लेंगे। भ्रूण से फिर ओसाइट्स बनेंगे, ओसाइट डिवाइड होकर स्पोरोजॉइट्स बनाएंगे। फिर ये स्पोरोजॉइट्स मच्छर के सलाइवरी ग्लैंड्स में चल जाएंगे। फिर वापस से जब ये इन्फेक्टेड मच्छर किसी हेल्दी इंसान को काटेगा तो ये स्पोरोजॉइट्स मच्छर के सलाइवा के साथ इंसान के शरीर में चल जाएंगे और ये साइकिल चलती रहेगी। अब जानते हैं कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन इस मलेरियल पैरासाइट पे कैसे काम करती है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एक 4 अमीनो क्विनोलिन कैटेगरी की ड्रग है और इसका नेचर वीकली बेसिक होता है। जैसा मैंने पहले बताया कि मेरोजॉइट आरबीसी के अंदर जाता है और हेमोग्लोबिन को एज ए न्यूट्रिशन खाने लगता है। अब इस स्ट्रक्चर को ध्यान से समझिए। ये रेड कलर का पोर्शन आरबीसी है, जिसके अंदर जो येलो कलर का है वो है मेरोजॉइट, और मेरोजॉइट के अंदर व्हाइट कलर का उसका डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसे वैक्यूल बोलते हैं। अब आरबीसी के अंदर का हेमोग्लोबिन इस डाइजेस्टिव वैक्यूल के अंदर जाता है। वैक्यूल के अंदर का एनवायरनमेंट पूरा एसिडिक यानी कि अम्लीय रहता है। इसी अम्लीय वातावरण के अंदर ये अपनी जरूरी क्रियाएं पूरी करता है। जब हेमोग्लोबिन वैक्यूल के अंदर जाता है तो वो अमीनो एसिड एटीपी और हेम में टूट जाता है। ये एटीपी एनर्जी होती है जो कि मेरोजॉइट्स को आगे की प्रोसेस जैसे कि फर्दर मेरोजॉइट्स में डिवाइड करना और शुक्राणुओं को बनाने में मदद करती है। हेम मेरोजॉइट्स के लिए टॉक्सिक होता है तो ये उसे हेमोजॉइन में कन्वर्ट कर देते हैं और ये सब अम्लीय वातावरण में होता है। अब हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन वैक्यूल के अंदर चली गई। वैक्यूल का एनवायरनमेंट एसिडिक यानी कि अम्लीय होता है और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का नेचर बेसिक यानी कि क्षारिक होता है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन वैक्यूल के एसिडिक वातावरण को बदल के बेसिक वातावरण की तरफ ले जाने लगती है, जिससे वैक्यूल के वातावरण में बदलाव आ जाता है, जिससे वैक्यूल के अंदर होने वाली डाइजेशन प्रोसेस में असर पड़ता है। वैक्यूल का वातावरण अम्लीय यानी कि एसिडिक था तो उसके अंदर हाइड्रोजन्स आयंस होंगे। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन वैक्यूल के अंदर के हाइड्रोजन आयंस को ले लेता है और पोलर बन जाता है। वैक्यूल एक लिपिड मोइटी है और कोई भी पोलर चीज लिपिड मोइटी को पार नहीं कर सकती, जिस वजह से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन अब वैक्यूल के बाहर नहीं जा सकता। इस फिनोमेना को बोलते हैं वीक बेस ट्रैपिंग, जिस वजह से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हेम को हेमोजॉइन बनने से रोक देती है, जिससे वैक्यूल के अंदर काफी सारे अमाउंट में हेम जमा हो जाता है और फिर बनता है हेम और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का कॉम्प्लेक्स। हेम जो है वो वैक्यूल के लिए एक टॉक्सिक यानी जहर का काम करता है और वैक्यूल को तोड़ना शुरू कर देता है, जिससे मेरोजॉइट मर जाता है। मेरोजॉइट के मरने से प्लाज्मोडियम के शुक्राणु भी नहीं बन पाएंगे, जिससे ये साइकिल टूट जाएगी। वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और दोस्तों प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें।